हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और जी जान से अपने सपनों को पूरे करने के लिए पढ़ाई करने में लगे होंगे। तो मैं भी यहाँ वही करने के लिए आज 3 बजे उठ गई हूँ और उठने के बाद फ्रेशन अप होके आ गई हूँ यहाँ पर स्टडी करने के लिए। और आज मैंने चाय नहीं बनाया है, इसलिए थोड़ा लेजीनेस फील कर रही हूँ क्योंकि 3 बजे उठी थी। तो फिर हस्बैंड और अनु सो रहा था अंदर, तो मैंने सोचा कि वो दोनों सो रहे हैं तो उनको डिस्टर्ब हो जाएगा अगर मैं चाय बनाऊंगी, बर्तन वगैरह बजाऊंगी, तो इसलिए फिर मैंने नहीं बनाया था। तो फिर स्टडी करने के थोड़ी देर स्टडी करी मैंने, लगभग मतलब 45 मिनट्स के अराउंड। और उसके बाद फिर मैं चाय बनाने आ गई थी क्योंकि चाय नहीं पीती हूँ तो मुझे मतलब स्टडी अच्छे से नहीं हो पाती है यार मेरी। तो फिर यहाँ पर 6 बजे स्टडी फिनिश करके आई मैं। आलू बॉईल करने थे मुझे, तो आलू बॉईल करने के लिए चढ़ा रही हूँ क्योंकि आज आलू के पराठे बनाने हैं हनु के लिए। वैसे ये प्लान मेरा अभी जस्ट बना ही था कि हनु के लिए आलू के पराठे बना दूँगी और कोई भी सब्ज़ी नहीं थी, तो फिर आलू टमाटर की ही सब्ज़ी हो जाएगी और साथ में पराठे नॉर्मल मतलब रोटी पैक कर दूँगी। और हनु के लिए तो टिफ़िन में भी आलू के पराठे दे दूँगी और ब्रेकफास्ट भी आलू के पराठे हो जाएगा। रोटी और आलू की सब्ज़ी लंच में हस्बैंड के लिए टिफ़िन के लिए हो जाएगा। तो इससे क्या है, मेरा मतलब ब्रेकफास्ट और लंच दोनों का साथ में ही काम हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज मैं 3 बजे उठी हूँ ना, पर मतलब मेरी नींद नहीं पूरी हुई है क्योंकि रात में मैं लेट सोई थी इस वजह से। तो मैं मतलब जब मॉर्निंग वॉक करने जाती हूँ तो पहले ही आधा काम करके जाती हूँ, क्योंकि फिर अगर मैं 6 बजे लगती हूँ काम करने, पहले पढ़ाई करती हूँ, तो अगर मैं ऐसा करके नहीं जाऊँगी तो फिर बाद में आने के बाद हनु का टिफ़िन प्रिपेयर करने में मुझे बहुत ही लेट हो जाएगा। तो मैं आधा लगा के वो सब्ज़ी की पूरी तैयारी करके ही मॉर्निंग वॉक के लिए निकलती हूँ और फिर मॉर्निंग वॉक करने जाती हूँ। क्योंकि इससे क्या है, मुझे टेंशन भी नहीं रहता है कि यार घर जाके मतलब बहुत सारा काम करना है मुझे जल्दी जल्दी। तो मैं यहाँ पर मॉर्निंग वॉक करने के लिए आ गई हूँ और इधर उधर देख रही हूँ, नेचर को फील करने की कोशिश कर रही हूँ और बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो अभी मैं घर पर आ चुकी हूँ और आने के बाद यहाँ पर आलू जो बॉईल करे थे वो बॉईल उसी टाइम पे हो गए थे, मगर उसकी स्टीम जो है रिलीज़ नहीं हुई थी, तो अभी हो गई है। तो अब निकाल लूँगी और बस अपना खाना बनाने का प्रोसेस शुरू करूँगी। क्योंकि आधा काम करके जाती हूँ तो मेरा टाइम भी थोड़ा मतलब टाइम पे काम हो जाता है और मतलब आने के बाद मुझे इतना ज़्यादा फास्ट भी काम नहीं करना पड़ता है, इतना हेडेक नहीं होता है मतलब। तो यहाँ पर फिर मैंने आलू का पराठा बनाने के लिए मसाला रेडी कर लिया है और मतलब ब्रेकफास्ट के लिए पराठे हो जाएंगे और बहुत ही टेस्टी बने थे पराठे सच में। लेकिन जब कम बनाते हैं ना तभी टेस्टी बनते हैं और जब कोई चीज़ ज़्यादा बनाते हैं तो अच्छी नहीं बनती है। तो वो मैंने क्या है कम बनाए थे, इसीलिए वो अच्छे बने थे। तो फिर भी सबका ब्रेकफास्ट हो गया था उससे और हनु के टिफ़िन में भी पैक कर दिए थे, इतने बन गए थे। और फिर हस्बैंड के लिए तो रोटी सब्ज़ी उनको लेके जानी थी, तो उनके लिए आलू की सब्ज़ी और रोटी बना दी थी मैंने, क्योंकि उनको पराठे मतलब ऐसे ठंडे होने के बाद में अच्छे नहीं लगते हैं, तो वो नहीं लेके गए थे, उनको रोटी ही पसंद आती है ज़्यादातर। हम हाउसवाइफ्स के लिए सबसे मतलब मेन प्रॉब्लम हमें आती है टाइम मैनेज करने में, क्योंकि हमारा हर एक मिनट हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि हमें इतने काम करने होते हैं और अगर आपके पास कोई हेल्पर नहीं है तो फिर तो आपको पूरे ही काम करने पड़ते हैं। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है टाइम को मैनेज करके चलने की, क्योंकि अगर हम कभी भी कोई भी काम करेंगे ना तो फिर वो अभी टाइम पे भी नहीं हो पाएगा। 2 मिनट्स और अभी सुबह के, और अभी मैं यहाँ पर जा रही हूँ स्टडी करने के लिए। तो अभी हनु भी चला गया है और हस्बैंड भी चले गए हैं ऑफिस। तो
अभी मैं अपना सेकंड सेशन लगाने जा रही हूँ। आज मैं 3 बजे उठी थी और लाइव भी आई थी और मैंने सुबह साइंस पढ़ा था, तो अभी मैं मैथ्स पढ़ूँगी। तो टाइम मैनेज करने की बात चल रही थी हमारी, तो टाइम मैनेज करना हमें मतलब बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शादी होने के बाद और मदर बनने के बाद हमारा जो माइंड है ना, वो टोटली डाइवर्ट हो जाता है। तो लास्ट कुछ मंथ से मैं भी बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही हूँ टाइम मैनेजमेंट करने की, मगर हर दिन अलग अलग होने की वजह से टाइम मैनेज हो ही नहीं पा रहा है। मतलब पहले तो हम अकेले रहते थे, तो इस वजह से मुझे प्रॉब्लम आती थी, क्योंकि अकेले ही सब कुछ करना होता था। अभी थोड़ी हेल्प मिल रही है, तो थोड़ा थोड़ा कोशिश कर रही हूँ अपनी स्टडी सही करने की, और धीरे धीरे करके ही मतलब हम सब कुछ चेंजेस ला पाते हैं अपनी लाइफ में। एकदम से अगर हम कोशिश करेंगे कि पूरा चेंज एक ही दिन में आ जाए, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो और मतलब प्रॉब्लम ये भी होती है कि अब हम जो पढ़ते हैं वो भूल भी बहुत जल्दी जाते हैं। पता नहीं आप लोगों के साथ होता है या नहीं, मैं तो जो पढ़ती हूँ वो जल्दी ही मतलब भूल जाती हूँ अगर रिवीज़न नहीं करूँ तो इस वजह से मतलब रिवीज़न पे भी पूरा टाइम देना है, पढ़ाई भी करनी है, बच्चों को भी देखना है, हस्बैंड को भी देखना है, और घर के काम तो है ही, करना ही है, वो तो हमें ही करना है, क्लीनिंग वगैरह सब कुछ करना है। तो टाइम मैनेज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया है हमारे लिए। तो मैं भी कोशिश कर रही हूँ अभी अपना टाइम मैनेजमेंट करने की, मगर मैं क्या है ना, एक बार पढ़ने बैठ जाती हूँ तो ये है कि मेरा उठने का मन नहीं होता है बहुत देर तक, और मैं चाहती हूँ कि मैं उसी टाइम पे पढ़ लूँ, और वही मेरी सबसे बड़ी गलती होती है। फिर मतलब मैं इतना थक जाती हूँ ना कि दोबारा मतलब मेरा बैठने का ही मन नहीं होता है कि मैं पढ़ने बैठ जाऊँ। तो मैं चाहती हूँ कि मैं स्लॉट्स में पढ़ाई करूँ, ज़्यादा बर्डन भी ना लूँ अपने माइंड पे, और मतलब बस 2 आवर की स्टडी करूँ और फिर थोड़ा बहुत काम कर लूँ। मतलब ऐसा मैं अपना रूटीन बनाने वाली हूँ। तो मैं आपके साथ जैसे ही अपना रूटीन चेंज करती हूँ तो मैं आपको ज़रूर बता दूँगी। और टाइम को मतलब मैनेज करने के लिए वही 24 आवर्स ही हमारे पास है, और सबके पास भी वही है। तो हमें बस ज़्यादा काम होते हैं क्लीनिंग वगैरह के, और अभी बारिश चल रही है तो और ज़्यादा क्लीनिंग करनी पड़ती है हमें, इसीलिए थोड़ा ज़्यादा ही एफ़र्ट लगाने पड़ रहे हैं। तो हमें अपने टाइम को अच्छे से देखना मतलब शुरू करना चाहिए कि हम किस किस टाइम पे क्या क्या करते हैं, और हम क्या क्या फालतू काम करते हैं जिनकी वजह से हमारा टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। क्योंकि हम मतलब सोच भी नहीं पाते हैं कि हम दिन में बहुत से काम ऐसे भी करते हैं जिनमें हमारा टाइम वेस्ट होता है, और ऐसा मैं भी करती हूँ, काफ़ी टाइम वेस्ट होता है मेरा भी, और मुझे थोड़ा थोड़ा लगता भी है कि हाँ यार, इस जगह पे टाइम वेस्ट करना गलत है, मगर फिर भी मतलब हमें बहुत सी बार तो पता तक नहीं चलेगा और हम हमारा टाइम गंवा देंगे। बट टाइम को बचाना और टाइम को मैनेज करना ये सब बहुत ज़रूरी है। तो अब मैं भी अपने हर एक काम का एक रूटीन बनाऊंगी कि हाँ, मुझे इस टाइम पे करना है। हाँ, माना कि मेरा हर दिन एक जैसा नहीं होता, और किसी हाउसवाइफ्स का मतलब नहीं हो सकता है, कभी कुछ हो गया कभी कुछ हो गया, फिर भी मतलब एक कॉमन रूटीन तो रखने की कोशिश हम कर ही सकते हैं। तो मैं भी वही कॉमन रूटीन बनाऊंगी अपना, और उसी पे मतलब चलने की कोशिश करूँगी। तो अभी मंडे से मैं अपना रूटीन चेंज करने वाली हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बता दूँगी कि मैं कैसे और क्या करने वाली हूँ अपना रूटीन चेंज। और मतलब ज़्यादातर कोशिश होगी कि मैं स्टडी पे ही फोकस करने की कोशिश करूँ और काम पे थोड़ा कम फोकस करूँ। मतलब दोनों को मैनेज करके चलना है मुझे, इस हिसाब से हो जाए और स्टडी भी हो जाए और पढ़ाई भी हो जाए। तो अभी आप लोगों को मतलब वीडियो में टीवी की आवाज़ आई होगी, तो सॉरी, मैं जब वॉइस ओवर कर रही हूँ तो ये दोनों टीवी देख रहे हैं, हस्बैंड और हनु दोनों मतलब अंदर मूवी देख रहे थे, धमाल मूवी आ रही है, तो इसीलिए हंसने वगैरह की आवाज़ आ रही होगी आपको। और मैं यहाँ पर बाहर बैठी हूँ, सोच रही थी पहले स्टडी कर लूँ, फिर याद आया अरे यार वॉइस ओवर करना बाकी है व्लॉग में, तो फिर वॉइस ओवर कर रही हूँ अभी, उसके बाद स्टडी करूँगी।
और अभी टाइम लगभग 9:11 हो गया है जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है या व्लॉग मेरा अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना और शेयर कर देना और बने रहिए मेरे साथ। मैं आपके साथ अपनी फुल स्ट्रेटजी शेयर करती रहूँगी कि मैं कैसे कैसे क्या करती हूँ। तो मैं भी एक एवरेज स्टूडेंट ही हूँ, तो अगर आप भी मतलब मेरी तरह ही हो, मेरी जैसी सिचुएशन में हो और पढ़ना चाहते हो तो मुझसे जुड़ सकते हो। और आपको मतलब बहुत कुछ मैं शेयर करने की कोशिश करूँगी। और अभी मैं बहुत ज़्यादा मतलब कोशिश कर रही हूँ कि मैं आप लोगों के साथ कनेक्टेड रहूँ, तो आप लोग भी मेरे साथ कनेक्टेड रहिए। आपको जो भी पूछना है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आप लोगों को पता है मैं रिप्लाई ज़रूर करती हूँ। बाय बाय, टेक केयर।